अरे अपना जो छाबरा एसोसिएट्स है ना, उनके कोई कॉन्फ्रेंस पे गया है वो। लेकिन उसने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। उसने कहा है कि वो ASAP वापस आएगा। और वो क्या है? नीचे थे। वीर इस टाइम कहाँ है? कॉन्फ्रेंस। भैया पहले आश्रम गए होंगे, उसके बाद कॉन्फ्रेंस चले गए होंगे। वो एक्चुअली आश्रम गया था पूजा के लिए, उसके बाद में जा रहा था वो कॉन्फ्रेंस। कोई मुझे चुप करा दो। As a conclusion is कि वीर आज रात वापस नहीं आने वाला है, इसलिए हम लोग उसके बिना पिज्जा पार्टी करेंगे। You wanna join? You wanna join? अच्छे से आपकी मर्जी। You wanna join? थैंक यू वीर, थैंक्स टू यू मुझे इतनी क्यूट फैमिली मिली है। तो योद्धा ने हार मान ली। मैं इस कमरे से बाहर रहकर भी आपकी रक्षा कर सकता हूँ। मेरी माँ को दिया हुआ वचन मेरे लिए धर्म है। आदेश और तुम सब भाग जाओ। जानते हो तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? मेरे रक्षा का कार्य एक योद्धा ही कर सकता है। कोई ऐसा ये कठिन यात्रा करने के लिए तैयार हो और निडर होकर पहला कदम उठा सके। ये लो, इस यात्रा पे तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। मेरे अनुपस्थिति में ये तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तुम सच में एक पवित्र आत्मा हो वीर, पर इस समय तुम डरे हुए हो। जब तक यह डर है, ना ही तुम पूरे रक्षक बन पाओगे और ना ही सच्चे हीरो। ये तीनों संदूक भविष्य के लिए है। पहला संदूक मेरे चले जाने के बाद खोलना, ये तुम्हें खुद से मिलाएगा। दूसरा तब खोलना जब तुम्हें लगे जीवन में तुम सब कुछ हार चुके हो। यह उस अंधकार में तुम्हारी रोशनी बनेगा। तीसरा संदूक तुम्हारा पुरस्कार है, इस यात्रा को संपूर्ण करने का पुरस्कार। इसे तभी खोलना जब तुम खुद को पूर्ण रक्षक साबित कर सको। जब तुम मुझे वापस लाकर इस आसन पे फिर से बिठा दो। पर आप इतने श्योर कैसे हैं कि ये सब होने वाला है? आप सच में एक दिव्य आत्मा है, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मेरी शक्ति आने में अभी समय है। ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करने से पहले हमारी जरूरत और हमारी योग्यता को देखते हैं। यदि आप पर उनकी कृपा हुई तो आप अपनी शक्तियों का प्रयोग अच्छाई के लिए करना आपका धर्म है। तुम्हें जल्दी ही संदूकों की जरूरत पड़ेगी, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है तुम्हारा खुद को ये विश्वास दिलाना कि तुम विश्व रक्षक हो। इस पूरी किडनैपिंग में जो चीज सबसे ज्यादा कॉमन है ना, फाइंड दैट आउट, बिकॉज ये जितना रैंडम दिख रहा है ना उतना है नहीं। बागले, I'll call you back. Yeah. Finally. हाँ दीदी, आज ना सुपर हेक्टिक डे था। मेरा भी। आई विश तुम यहाँ होते, सब कुछ आसान हो जाता। अच्छा लगा दीदी कि तुम मुझे मिस कर रही हो। एक सेकेंड ना, तुम एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो, देन यू विल रियलाइज कि मैं तुम्हारे पास हूं। तो जब आंखें बंद कर ली तो मुझे बताओ कि स्ट्रेस क्या है? पता नहीं वीर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो नहीं, ऐसी कोई फीलिंग आ रही है। कुमार कहाँ गया? कुमार गायब हो गया, ये कैसे हुआ? हेलो वीर। हाँ, कुछ नहीं है दीदी, मैं तुम्हें कुछ देर में फोन करता हूँ। बाय। लिसन वीर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है, जैसे वीर किसी डेंजर में है। शिव जी प्लीज उसे प्रोटेक्ट करना। धिक्कार है, कोई कुमार का अपहरण कर ले गया, वो भी इतने लोगों के बीच, और हम कुछ नहीं कर पाए। आप लोग फिक्र मत कीजिए,
मैं कुमार को वापस लेकर आऊंगा। इतनी जल्दी कहाँ ले गया उन्हें? इस यात्रा पे तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। अपनी शक्तियों को मत छुपाओ। पहला संदूक मेरे चले जाने के बाद खोलना, ये तुम्हें खुद से मिलाएगा। अदिति, अब कॉल अटेंड करूं या कुमार पे ध्यान दूं? ये क्या है और ये आया कहां से? मेरी प्रेजेंस में कुमार किडनैप हुए इस बात का मुझे दुख है। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि कुमार को सही सलामत आप सबके सामने जल्द से जल्द वापस लेकर आऊंगा। ये विश्व रक्षक का आप सबसे वादा है। चलिए। वीर, क्या आप ये कर पाएंगे? और यदि कर पाएंगे तो आपकी रणनीति क्या है? देखिए, हम हर तरह से आपकी सहायता करेंगे, परंतु आप हमें भुलावे में मत रखिएगा। आप मेरे पास आए थे मदद के लिए, क्योंकि मुझे चुना गया है। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा, भरोसा रखिए मुझ पर। आपकी शक्तियां अभी भी आपके पास हैं, है ना? व्हाट? एक सिल्वर वैन, वो भी बिना नंबर प्लेट के। और कोई क्लू कुछ तो मिला होगा? इतने सारे सीसीटीवीज हैं, कुछ भी नहीं मिला? नो मैम। ओके, एक काम करो, इस शहर में जितनी भी सिल्वर वैन्स हैं सबको ट्रेस करो और ओनर्स की एक लिस्ट बनाओ, उनका डिस्क्रिप्शन मैच करो, फिर देखते हैं, कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। गो ना। सर सर सर, क्या मेरी बात सुन लीजिए। ए, निकल यहाँ से। दारू पी के आ जाते हैं दिमाग खोटी करने। सर आप फोन रखिए, बहुत जरूरी बात करनी है। एक बच्चा गायब हो गया सर। आप मेरी बात तो क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप मेरी बात सुनिए पहले। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ क्या कंप्लेन लिखवानी है आपको? मैडम, मैं पिए हुए हूँ लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा मैडम। एक बच्चा मेरे सामने से अचानक गायब हो गया। आप क्या हमें थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? वो जो बच्चा गायब हुआ ना, उस समय वहीं था, अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। पास में कुछ बच्चे कंचे खेल रहे थे। एक बच्चा भाग के मेरे पास आया, मेरे पैर में एक कंचा गिर गया था। बच्चे ने उस कंचे को उठाया, तभी सामने से एक टॉय ट्रेन आकर वहां रुकी। उसने वो टॉय ट्रेन उठाई और मैडम अचानक सब धुंधला हो गया, बच्चा गायब हो गया और मैं बेहोश हो गया। बेहोश तो तुझे होना ही था, इतनी दारू जो पी के बैठा था। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ मैडम, सब सही कह रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अच्छा ठीक है, लेकिन क्या आपने किसी को वहां पे देखा? कोई आदमी या कोई गाड़ी, कुछ तो देखा होगा आपने? हाँ। मैंने वहां पर एक सिल्वर वैन देखी थी, दूर खड़ी हुई थी, और वो टॉय ट्रेन उसी के पास से आई थी। थैंक यू सो मच, आपने पुलिस की बहुत हेल्प की है। अब आप घर जाइए और थोड़ा सेफली जाइएगा।
क्या कमाल की चीज बनाई है बनाने वाले ने। सही कहा, इसे बनाने वाला किसी आर्टिस्ट से कम नहीं। चुप। नहीं यार, पाउडर की वजह से बच्चे की किडनैप डजंट ऐड अप। आर यू श्योर कि कोई एंगल नहीं है? आई एम श्योर। क्या पता कि वो वहीं हो। हाँ, और तुझे घुमा रहा है। तूने कहा था ना कि वो बच्चा थोड़ा सा टेढ़ा टाइप पे है। आप कहा तो था, पर प्रणाम। वीर बुलाया मुझे? मैं आपको फोन पर नहीं बता सकता था। एक्चुअली मुझे डाउट है कि कुमार की किडनैपिंग के पीछे आश्रम में से ही किसी का हाथ है। देखिए, आश्रम में एंट्री इतनी रिस्ट्रिक्टेड है कि कोई बाहर वाला अंदर जा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इन सबके पीछे आश्रम में से ही है कोई। बहुत बहुत धन्यवाद वीर। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि आश्रम में से कोई ऐसा कर सकता है। वो कुमार है, एक श्रेष्ठ आत्मा, स्वयं ईश्वर की संतान है वो। उन्हें भला कोई कैसे हानि पहुंचा सकता है? हे प्रभु, कुमार जहां भी हो सुरक्षित हो। इस आयु में कोई उबला हुआ खाना खाता है क्या? मैं तो बरसों से सात्विक भोजन करते आया हूँ। अब से मैं बर्गर पिज्जा ही खाऊंगा। जाओ लेके आओ, वरना ठीक नहीं होगा। भगवान तुम्हारा भला करे। नाक में खुजली हो रही है क्या? मेरी मांगे तो तुम पूरी करोगे। तुम्हें जरूरत जो है मेरी। मेरे को भूख लगती है, मुझे क्रोध आ जाता है, इसलिए जल्दी करो। और भाई हैं, कॉपी करके क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है यहाँ पर? सरप्राइज डिश फॉर अदिति। और बंटू के बगैर? हेलो, आई एम आल्सो इंक्लूडेड। ओके? क्या बंटू भाई, खुद को इनवाइट कर लिया। ओके ओके, रिलैक्स। क्या बंटू भाई, इतना सरप्राइज तो किसी का भी फ्लॉप नहीं हुआ होगा। मैडम, मुझे कॉल आया था, मेरा बच्चा मिल गया क्या? आई एम सॉरी, अब तक नहीं मिला, लेकिन हमें आपसे एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी। क्या आप हमें ये बता सकती हैं कि आपके बच्चे के आसपास उस टाइम कोई खिलौना या टॉय था? मैडम, बच्चे तो अक्सर अपने टॉयज एक्सचेंज करते थे, लेकिन शायद एक ट्रेन टॉय लेके आया था वो उस दिन। टॉय ट्रेन? क्या आप बता सकते हैं आपके पास वो टॉय ट्रेन अभी है? हाँ है। ग्रेट। वागले, तुरंत इनके साथ जाओ और उस टॉय ट्रेन को ना एज एविडेंस रजिस्टर करवाओ और तुरंत फॉरेंसिक्स में भेजो। ठीक है मैम। आइए। टॉय ट्रेन। अब ये टॉय ट्रेन ही हमें किडनैपर के स्टेशन तक पहुंचाएगी। ठीक से खिलाओ। अति उत्तम। अब मेरा विश्राम करने का समय है। अरे, गर्मी में मुझे नींद नहीं आती, पंखा चला दो। तुम्हारे गुर्राने से कुछ नहीं होगा। जो आदत है सो है। अतिथि बना के लाए हो ना, इतनी भी सब्र नहीं करोगे?
मेरी बात मान बच्ची, वो पाउडर नहीं है, रेसिड्यू है। नहीं यार, मेरी आदिश से बात हुई थी, उसने मुझे खुद बताया था कि ये उनका कोई होली पाउडर है, उनके रिचुअल्स में काम आता है। ये नहीं हो सकता। चल ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन क्या पता कोई हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज कर रहा है। एक काम कर, मुझे वो पाउडर का सैंपल लेकर आ जा, उसकी हिस्ट्री ना मैं निकाल लूंगा। अरे बच्ची सोच क्या रहा है, बस सैंपल लेकर आ जा। और हाँ, ये बात मैं सिर्फ अपने में ही रखना। तूने कहा था ना कि आश्रम से कोई इन्वॉल्व है, ये काम हीरो स्टाइल में निपटाते हैं। काम तो हमेशा हीरो स्टाइल में होता है बंटू, पर इस बार हीरो की प्रायोरिटी कुछ और है। ट्रेन को फॉरेंसिक में दे दिया है। ट्रेन बनाने वाली कंपनी को बहुत जल्दी ट्रेस कर लेंगे। जैसे ही कुछ पता लगता है आपको अपडेट देते हैं। गुड वागले, ये बहुत ही हाई प्रायोरिटी केस है एंड आई कैन फील इट। हम ये केस सॉल्व करने के काफी करीब हैं। मुझे किसी भी हाल में वो बच्चे वापस चाहिए, एनी हाउ। ठीक है मैम, ओके। फिर कभी मेरा कॉल मिस नहीं करता, पता नहीं इतना कहाँ बिजी हो गया है वो। शादी के पहले के टिपिकल सिम्टम्स। अगर कुछ है तो मुझे बोल सकता है, शायद उसे थोड़ा टाइम चाहिए या पता नहीं, बट एक बार मुझसे बोल तो सकता है। मैं सबसे पहले उसकी फ्रेंड हूँ, बाद में कुछ और। वीर, मामा जी, वीर, वीर। मैंने बनाया है अपनी खूबसूरत फियांसे के लिए पास्ता, ताकि मिल जाए मुझे उसके दिल तक पहुंचने का रास्ता। मामा मिया, would you like to dance with me? Why not? अरे वाह, मुझे तो लगा था कि मेरा वीर वेडिंग ब्लूज के चक्कर में भाग जाएगा, लेकिन यहाँ तो मेरे लिए पास्ता बन रहा है, मेरे साथ डांस हो रहा है। इम्प्रेसिव। तुम्हें पता है अदिति, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन क्या था? तुम्हें प्रपोज करना। And I am sure about it. मुझे अपनी शादी को लेकर कोई भी सेकंड थॉट्स नहीं है, और ये पास्ता खाकर तुम भी सुपर श्योर हो जाओगी कि तुम्हें जो पति मिलने वाला है वो हीरा है, हीरा। अच्छा, तो फिर खिला। गुड आइडिया। वाओ, ये तुमने बनाया? और कौन बनाएगा? ऑफ कोर्स मैंने बनाया। सिंस मामा, स्वीटी मीटी और बंटू गए हैं शॉपिंग पे, तो वो तुम्हारी खिदमत के लिए छोड़ गए हैं ये स्पेशल शेफ। हेलो, क्या?